तो गाइज़ आज एक टॉपिक के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ ये होने वाला है बेसिकली कि गिटहब होता क्या है और गिटहब का यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर फ्रेशर लेवल पे हमें क्लियर नहीं होता और कई बार आपको काफ़ी एक्सपीरियंस लेवल पे भी एक क्लियर नहीं होता है। रीज़न उसका ये हो सकता है कि आप उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते। लेट्स से आप एनालिटिक्स फील्ड में हो तो एनालिटिक्स में उतना ज़्यादा गिटहब यूज़ होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो गिटहब है इसका जो मेन पर्पज़ है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे कि क्यों बैंक्स वगैरह में गिटहब का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगर आप एनालिटिक्स डेटा साइंस की साइड पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बट रीज़न बीइंग, अगर आप कहीं पे भी कोर डेवलपमेंट का काम करते हो या टेस्टिंग का काम करते हो किसी भी कंपनी में, चाहे कोई ऐप हो या नॉर्मल कंपनी हो, तो वहाँ पे गिटहब यूज़ होता ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा। देखिए गिटहब होता क्या है। तो गिटहब आप ऐसे समझ लो, गिटहब एक ना सोर्स लोकेशन होती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी मास्टर नोड होती है। अब मास्टर नोड क्या होती है, सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। अगर आपने एक कंपनी खोली, जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन जब स्टार्ट हुई तो अमेजॉन के जो फाउंडर है ना, वो अपने कोड को अपनी लोकल ड्राइव पे तो रखेंगे नहीं। जो उनका सोर्स कोड होगा, बेसिकली जो मेन कोड होगा, मास्टर नोड कह लो, सोर्स कोड कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो वो अपने लोकल पे तो नहीं रखेंगे क्योंकि लोकल में उसके खोने के चांसेस हैं। प्लस लोकल जो आपका सिस्टम है उसकी लाइफ आपको पता नहीं है कितनी है, ठीक है। शेयर ड्राइव पे आप उसको डालोगे नहीं क्योंकि शेयर ड्राइव को उसको प्रॉपर तरीके से हैक करा जा सकता है और शेयर ड्राइव का जो एक्सेस है ये बहुत लेटेस्ट आया है। शेयर ड्राइव पे लोग इसको डालते हैं। बट क्या करते हैं आप, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अपना सोर्स कोड बहुत ही सिक्योर लोकेशन में रखना है, दैट इज़ गिटहब। तो गिटहब पे आपको क्या करना पड़ेगा, गिटहब आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो मास्टर कोड है या फिर जो आपकी मेन ब्रांच है पेड़ की, मैं बोल रहा हूँ मेन ब्रांच, इसका मतलब है मेन सोर्स कोड, जो आपका मेन कोड है। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बेसिकली, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि गिटहब पे आप अपनी जो मेन ब्रांच है ना उसको रख दोगे एंड बहुत ही लिमिटेड लोगों को आप उसका राइट एक्सेस दोगे, जैसे कि कंपनी के सीटीओ हो गए, ठीक है। सीटीओ से मेरा मतलब क्या हो गया, जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है कंपनी का, जो कि कोडिंग जानता है, जिसको पता है कि अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो ये मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो वो अपने पास खाली राइट के एक्सेस रखते हैं। यूजुअली जो नए प्रोग्रामर आते हैं कंपनी में या जो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उसको एडिट एक्सेस नहीं दिया जाता गिटहब की मेन रिपोजिटरी का। उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली ब्रांच लेवल एक्सेस, स्मॉल ब्रांचेस। अब स्मॉल ब्रांचेस क्या होती है, ये तो रहा मेरा मेन कोड। इस मेन कोड के मैंने रेप्लिका बना दिए, तीन रेप्लिका मैंने बनाए, ताकि अगर तीन मेरे जो डेवलपर हैं वो इन तीनों लोकेशन पे चेंज करें तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो हाउ दिस विल वर्क, ये तीनों लोग अपना अपना चेंज करेंगे, ठीक है। तीनों को मैंने एक एक फीचर पकड़ा दिया कि भाई तुम इस पर्टिकुलर फीचर पे काम करो, सेटिस्फैक्शन के फीचर पे काम करो हमारी ऐप के, तुम कस्टमर फीडबैक पे काम करो और तुम कोई पर्टिकुलर बटन ऐड करो ऐप में, ठीक है। तीनों अपना अपना काम करेंगे और इस कोड को वो अपनी रिपोजिटरी में अपडेट करके रख देंगे। अब मैं उनका टीम लीड हूँ, ये तीनों मुझे एक पीआई रिक्वेस्ट रेज करेंगे गिटहब पे, जो कि होती है आपकी पुल रिक्वेस्ट। ये मेरे लिए रिक्वेस्ट रेज कर देंगे। अब एज अ टेक्निकल लीड मेरा काम स्टार्ट होगा। मुझे इनके तीनों को कोड को प्रॉपरली एग्जामिन करना है। मुझे ये देखना है कि इन्होंने जो जो वेरिएबल यूज़ करे हैं, जो जो ये बटन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसका सोर्स कोड पे कोई इंपैक्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 मैं चेक करूंगा इनका कोड एक दूसरे के कोड को तो कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो तीनों कोड हैं वो पार्ट तो एक ही कोड के, राइट, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब हमारे, ये सब आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए मेरे चैनल पे आप एक प्लेलिस्ट है प्रॉपर पाइथन की, वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, लेट मी कम बैक, कि ये जो 3 चेंजेस मैंने करे तीन लोगों ने, अब एज ए टीम लीड मेरा काम है इनको रिव्यू करना। आपस में कोई चेन इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि एक की गलती का इम्पैक्ट दूसरे पे आ जाए। अब गिटहब में क्या होगा, गिटहब में आपको प्रॉपर ना ये बनता हुआ लॉग दिखेगा। जैसे मेरा एक कोडर है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, तो मैं एज अ टीम लीड उनके फोल्डर में जा सकता हूँ और एग्जैक्टली मैं ये भी देख पाऊंगा कि कोड में उसने चेंजेस कहाँ कहाँ पे करे हैं। तो जो चेंजेस होते हैं वो रेड कलर में दिखाई देते हैं गिटहब में, और जो न्यू फीचर ऐड होगा वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये काम डिवाइड करना लोगों के बीच में। ये गिटहब का मेन काम है। दैट्स वाई गिटहब को एज अ रिपोजिटरी यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द कंपनी में, टू कीप द कोड जिनको आप अपने लोकल एनवायरनमेंट से दूर रखना चाहते हो, एक तो ताकि लोग उसमें चेंजेस ना कर पाएं, अपने मनचाहे ढंग से लोग उसको एडिट करके और कोड को बिल्कुल ही अस्त व्यस्त ना कर दें, ताकि जो कोड की फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, इससे कंपनी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए।
तो बेसिकली ये सारे काम होते हैं हमारे गिटहब के। अब गिटहब का ये तो हो गया एंटरप्राइज वाला पार्ट कि भाई कंपनी क्या यूज़ करती है गिटहब का। अब एज ए नॉर्मल प्रोग्रामर आप और मैं हैं, हम भी गिटहब पे अकाउंट बना सकते हैं। हम अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी एक स्पेस ले सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पे फोल्डर आप बना सकते हो, उसके अंदर आप फाइल बना सकते हो। नाउ द थिंग इज कि आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हो कि सिर्फ आप उसको एक्सेस कर पाओ। आप उसको प्राइवेट की जगह पब्लिक भी कर सकते हो कि अगर मुझे मेरे 10, मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, लेट्स से मैं पाइथन पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरा पाइथन का कोड है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 स्टूडेंट उसको एक्सेस करें, तो मैं उन 10 के साथ अपना गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा, वो लोग डाउनलोड करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हमारे बंदे। तो दैट इज़ वाई गिटहब का मार्केट में बहुत बड़ा रोल है। एंड आपके रिज्यूम में अगर आपको गिटहब की अच्छी नॉलेज है तो ऑब्वियसली ये स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी की तरह तो काम करता नहीं है, बट अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, पाइथन है, सी है, जावा है, डॉट नेट या कुछ भी है, तो गिटहब इसके साथ एज अ कंपेनियन काम करेगा। तो दिस इज़ अ डिस्कशन अबाउट गिटहब। अगर आपका इसमें कोई सवाल है या आपका कोई पर्टिकुलर थॉट है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपके हर एक कमेंट का डेफिनेटली आंसर करूँगा, कमेंट सेक्शन में पूरा पढ़ता हूँ। सो थैंक यू सो मच।